यीशु के नाम से आपको शांति मिले। प्रभु का बहुत धन्यवाद सुंदर और अच्छी बातों के लिए जो हमारे जीवन में कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ आप बहुत अच्छे हैं, सुरक्षित हैं मसीह यीशु के अंदर। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आपको एक मसीह परिवार की तरह कंसीडर करता हूँ और समझता हूँ। आप में से जितने लोग हमारे चैनल के ऊपर सब्सक्राइब करते चले जा रहे हैं, आप एक परिवार के तौर पे हैं। बहुत धन्यवाद आप लोगों ने इन वीडियोस को लाइक करा है, सब्सक्राइब करा है और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा है। इवन एरो सिटी फेसबुक जो हमारी आईडी है उसके ऊपर भी आप में से कई लोग जुड़े हैं और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जब जुड़ते हैं तो ज़रूर इसे वॉच करें, अध्ययन करें, मनन करें परमेश्वर के वचन पे। और इसका एक ही मकसद है, लोग जब इसे देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे, मसीह यीशु का चरित्र उनके अंदर डेवलप, विकसित होने पर। अंत के दिन है और हम में से प्रत्येक को प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए चुना और बुलाया है कि मैं और आप यीशु मसीह के जैसे बनते चले जाएं। बाइबल में लिखा है हम में से प्रत्येक की जो बुलाहट है वो है पुत्र के समान बनने के लिए। अब वो आने वाले हैं बहुत जल्दी। कभी भी बादलों पे एक तुरई का साउंड या ट्रम्पेट, साउंड ऑफ अ ट्रम्पेट, वी वुड बी लिसनिंग वेरी सून, बहुत जल्दी सुनने को मिल सकता है। और संसार के अंदर कई प्रकार की गतिविधियां भी इसी प्रकार से हमें देखने को मिल रही है। तो बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद। इंस्टाग्राम पे भी एरो सिटी चैनल के नाम से ये जो आईडी पाया जाता है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं और आशीषित हो सकते हैं। और अपने परिवारजनों को भी जरूर इस चैनल को या इन वीडियोस को देखने के लिए आप उत्साहित करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि लोग और भी आशीषित होने वाले बन जाएं। साथ ही साथ एक सूचना और है, अब जो वीडियोस आप लोग देखेंगे इसमें एक प्रेयर हेल्पलाइन, एक फ़ोन नंबर वहाँ मेंशन किया जाएगा नीचे, और आप उस फ़ोन नंबर के ऊपर कॉल करके, अगर नए लोग हैं, कॉल करके वहाँ प्रार्थना भी करा सकते हैं। और YouTube में एक ड्रॉप बॉक्स जो बना हुआ है उसके अंदर एक फॉर्म है, प्रार्थना की विनतियों से संबंधित एक फॉर्म वहाँ जारी किया गया है। आप उस पर अपना टेक्स्ट या अपना नाम, प्लेस और आप किस जगह से और अपनी प्रार्थना की विनतियाँ भी वहाँ शेयर कर सकते हैं। और हम आपको ईमानदारी के साथ विश्वास दिलाते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं के लिए जो दी गई हैं आपके द्वारा, हम उनके लिए प्रार्थना भी करेंगे। तो प्रभु आपको आशीष दे और जय के उत्सव में ले जाए। आज का एक अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं जो कि मरकुस रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में मिलता है। सारे वचनों को पढ़ने का उतना समय तो नहीं मिल पाता है, लेकिन कुछ कुछ मुख्य वचनों को हम लोग पढ़ के सुनेंगे और उस पे अध्ययन करेंगे। तो आइए आज हम लोग एक वचन के ऊपर अध्ययन करते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय 1 से लेकर 20वें वचन तक है। और आप में से कई लोग जो मसीह परिवारों से या फिर और अन्य परिवारों से आते हैं, अगर आप बाइबल को अध्ययन करते हैं, यूट्यूब पे आपने संदेशों को सुना है तो आपने देखा होगा कि वहाँ एक व्यक्ति जो कब्रिस्तान में रहा करता, उसकी हालत बहुत बुरी है। गिरासेनियों, जो कि एक स्थान यहाँ बताया जाता है बाइबल में, गिरासेनियों का एक स्थान है जो उस स्थान से आने वाला एक व्यक्ति था। और बाइबल में लिखा हुआ है जब यीशु मसीह नाव की यात्राएं करा करते थे, झील के किनारे वो उतरे नाव से, और ये व्यक्ति कब्रिस्तान में रहा कर, कब्रिस्तान में, सेमेट्री, कब्रिस्तान में रहा करता था जहां मुर्दों को गाड़ा जाता था। और वहां से निकल के बाइबल में लिखा हुआ आया और गुरु यीशु को प्रणाम किया। इंग्लिश में लिखा है ही वर्शिप्ड हिम, ही बाउ डाउन बिफोर हिम, वो झुका, दंडवत किया, प्रणाम किया। और ये एक पॉस्चर जो है, ये एक वर्शिप, दंडवत करना, आराधना करने का एक पॉस्चर पाया जाता है। और बाइबल जो आप देती है उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, अशुद्ध आत्मा से जकड़ा हुआ था, बंधा हुआ था। और फिर बाइबल जो आप देती है वो व्यक्ति अपने से नहीं आ रहा है, उसके अंदर जो छिपी हुई दुष्ट आत्माएं हैं वो आ रही है। वो व्यक्ति नहीं बोल रहा है, उसके अंदर जो छिपी हुई दुष्ट आत्माएं हैं वो बोल रही है। और आप देखेंगे जब वो आता है, झुक के प्रणाम भी करता है, वो कहता है कि हे परम प्रधान के पुत्र, हमारे को आपसे क्या काम है, आप हमें पीड़ा कष्ट ना दें। और एक जगह लिखा है समय से पहले तू हमें कष्ट देने क्यों आ गया।
दुष्ट आत्माएं अपना समय जानती हैं। अशुद्ध आत्माएं कभी भी किसी को फायदा पहुंचाने नहीं आती हैं। आज आपको मैं 4 तरह की बातें बताऊंगा जो इस व्यक्ति के जीवन में घट रही हैं। ये कब्रिस्तान में पाया जा रहा है। इसका मतलब कुछ समय पहले इसका परिवार भी था और है। ये एक जगह गैरेसेनियो स्थान जो गांव या टाउन कस्बे का नाम दिया गया है वहां का रहने वाला है। अब ये गांव में कस्बे में नहीं रह रहा है, टाउन में नहीं रह रहा है, ये वहां से बाहर है और एक जगह है जो कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान में रह रहा है जहां मुर्दे रहा करते हैं। और ये एक अच्छी सूचना या खबर नहीं है। दुष्ट आत्माएं जब भी किसी के जीवन में आती हैं, सबसे पहला वो जो अटैक करती हैं वो उनके स्वास्थ्य पे है, शरीर पे है। बाइबल जवाब देती है लोग इसे जंजीरों से, सांकलों से बांधा करते थे, प्रयास करा करते थे और वो उन्हें तोड़ देता था और कब्जे में नहीं आता था। वो पत्थर लेके अपने शरीर को नुकसान पहुंचाता था। इसका मतलब उसके शरीर पे एक अटैक पाया जा रहा है। उसकी मानसिकता पे अटैक है। अब वो नग्न अवस्था में है क्योंकि थोड़ी देर बाद में आप देखेंगे वो कपड़े पहन रहा है। तो पहली और महत्वपूर्ण चीज, जब भी किसी के अंदर दुष्ट आत्मा पाई जाती है वो उसके शारीरिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा अटैक करती है। वो उसके मानसिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा अटैक करती है। वो उसके आत्मिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा अटैक करती है। और इससे पहली चीज अगर हम देखेंगे तो दुष्ट आत्माओं का जो बहुत तगड़ा काम है, जो वो छीनने आती हैं, जो वो चोरी करने आती हैं, वो है आपका स्वास्थ्य, हेल्थ पे अटैक है। उसकी हेल्थ, उसके स्वास्थ्य को छीन लिया गया, उसकी हेल्थ के ऊपर अटैक कर दिया गया, कब्जा कर लिया गया, उसके स्वास्थ्य को छीन लिया गया। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, कुछ समय पहले ये इस गांव और कस्बे का एक सदस्य मेंबर हुआ करता था, लेकिन आज उसके परिवार से उसे अलग कर दिया गया है। दुष्ट आत्मा जब भी किसी के जीवन में आती हैं, उसे उसके परिवार से अलग कर देती हैं, उसके परिवार को छीन लेती हैं। तीसरी बात, वो एक परिवार में जब रहता था तो उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी भी होगी। मुझे नहीं मालूम वो शादीशुदा है या नहीं है, उसके बच्चे हैं या नहीं है, लेकिन मुझे ये मालूम है वो किसी न किसी परिवार का एक अंग है। तीसरी बात, उसकी एक प्रॉपर्टी भी है, संपत्ति। दुष्ट आत्मा जब भी आती हैं तो संपत्तियों का विनाश कर देती है, सर्वनाश कर देती है। वो आपको आपकी प्रॉपर्टी में बढ़ने नहीं देंगी, पैसे में बढ़ने नहीं देंगी, जायदाद में बढ़ने नहीं देंगे। पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जो तांत्रिकों का सहारा लेते हैं और जाके वो लोगों के स्वास्थ्य पे अटैक करा देते हैं। दुष्ट आत्माओं को भेज के वो उनके परिवारों से उन्हें दूर कर देते हैं, वो उनकी प्रॉपर्टियों को छीनने का काम कर देते हैं। तंत्र मंत्र विद्याएं कभी भी किसी को आगे नहीं बढ़ा सकती हैं। ये मेरा अनुभव है। मैं भी एक घटना आपके साथ में शेयर करूंगा जो हुई थी। चौथी और इंपॉर्टेंट बात, ना केवल उसका स्वास्थ्य छीन लिया गया, ना उसका परिवार से उसे अलग करके परिवार छीन लिया गया। तीसरी बात, उसकी प्रॉपर्टी छीन ली गई। चौथी बात, उसकी लोकेशन, जिस जगह वो रह रहा था उस जगह से उसे अलग कर दिया गया और आज वो कब्रिस्तान पे रहने में मजबूर है। पहाड़ों में घूम रहा है, नग्न अवस्था में घूम रहा है, पत्थर लेके अपने शरीर का नुकसान पहुंचा रहा है। मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को पृथ्वी पर नहीं जानता जो अपने माइंड में सही अवस्था में पाया जाता है, दिमागी हालत में सही, और वो अपने आप को मारता है, कूटता है, काटता है। मैं देहरादून में एक स्त्री से मिला था जो कि कूड़े में जाके गंद में से खाना उठा उठा के खा रही है। उसके तन के ऊपर कपड़े नहीं थे और ऐसे ही लोकेशन चेंज कर, ऐसे लोग जो कि पता नहीं कहाँ कहाँ रहते थे और उनकी जगहें चेंज हो गई और पता नहीं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। पुलिस के पास इंफॉर्मेशन गई और कुछ समय के बाद पता लगा ये व्यक्ति यहाँ का नहीं, ये तो हजारों किलोमीटर दूर का है और पता नहीं न जाने कैसे ट्रक में, ट्रेन में चढ़ चढ़ के, यात्राएं पैदल कर करके एक जगह से दूसरे स्थान पे आ गए। 4 चीजें बड़ी खतरनाक। दुष्ट आत्माएं जब भी किसी के जीवन में होती हैं, और यीशु ने इसका संकेत दिया है। यूहन्ना 10:10 में यीशु मसीह ने बोला है, चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। Thief comes to steal, to kill and to destroy। और कोई काम नहीं है, लेकिन मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ। ये व्यक्ति फंसा हुआ है, जकड़ा हुआ है और ये यहां से निकल ही नहीं पा रहा है, जा ही नहीं पा रहा है। बाइबल जवाब देती है ये व्यक्ति यीशु के पास नहीं गया, यीशु उसके पास आए। आज परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो। पहला पतरस 5वां अध्याय 7वां वचन में लिखा है, अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर पर डाल दो, यीशु पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ख्याल है। अपनी सारी चिंताएं यीशु पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ख्याल है। पहला पतरस 5:7 में बिल्कुल साफ साफ लिखा है। 2001 में
मुझे एक गांव जो कि बुलंदशहर रोड पे पड़ता है, यूपी बुलंदशहर रोड पे पड़ता है, दादरी एक कस्बा टाउन, उसके पास एक गांव पड़ता है, वहां जाने का अवसर मिला। वहां के प्रधान जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे और मेरी उनसे बहुत अच्छी मुलाकात थी। मैं सेवा करने वहां जाया करता था, सेवा के कार्य को करने जाया करता था और उस कार्य के तहत एक प्रधान जी मिले जो कि बीमारी से ठीक हुए। परमेश्वर ने दया कर दी, हमें प्रभु ने इस्तेमाल करा उन्हें वचन सुनाने में। उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। एक दिन दोपहर के समय में मैंने प्रधान जी को बोला, प्रधान जी क्या आपके गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बीमार हो, समस्या में पड़ा हो, मैं उसके पास जाना चाहूंगा और उसके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। प्रधान जी ने बोला, मेरे पड़ोस में ही एक व्यक्ति रहता है। और प्रधान जी मुझे वहां लेके गए। दोपहर का समय था और जब मैं उस कमरे में गया तो मैंने कच्चा एक मकान देखा, एक व्यक्ति को देखा जो कि बिल्कुल हड्डी हड्डी हुआ पड़ा। उसके शरीर पे खाल सी एक कपड़ा नुमा चढ़ा हुई है और बुरी हालत में पड़ा हुआ है। मक्खियां उस पे लग रही है। उसके पास रोटी है, रोटी पे मक्खी लग रही है। 20, 10, 50 के नोट वहां पड़े हुए हैं और उसके पास तन पे सिर्फ एक धोती सी थी और पूरा नग्न अवस्था में लेटा हुआ था। उसका नाम शेर सिंह पाया जाता था। और जब वो वहां लेटा हुआ था तब हमने प्रधान जी के कहने पर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करी। और जब मैं प्रार्थना करना उसके लिए चालू से यीशु मसीह का वचन सुनाया और मैंने 3 चीजें देखी, रोटी पड़ी है, पैसा पड़ा हुआ है और उसकी हेल्थ बिल्कुल खराब है। रोटियों पे मक्खियां लग रही हैं, बुरी हालत, और शत्रु ने उसे बीमार कर रखा है। जब उसके लिए प्रार्थना करी तो उसमें से दुष्ट आत्मा बोलने लगी और मुझे मारने के लिए वो खड़ा हो गया। और मैंने पूछा कौन है तो उसने अपना नाम बताया और बोला, इतने साल से मैं इसके ऊपर पाया जाता हूँ और ये व्यक्ति को मैंने बीमार कर रखा है क्योंकि मैं मर गया था एक्सीडेंट के द्वारा और ये व्यक्ति मेरी कब्र पे आके इसने गलत काम किया और मैं तब से इसके पीछे हो लिया। दुष्ट आत्माएं हैं, भटक रही हैं इधर से उधर और वो एक ही काम कर रही हैं, सबसे पहले आपके स्वास्थ्य को खराब करना चाहती हैं। एक ही काम कर रही हैं, वो आपके परिवार से आपको दूर करना चाहती हैं। ये व्यक्ति जो वहां लेटा हुआ था 2011 में जब इसके पास में गया, इसका स्वास्थ्य बुरी तरह से खराब, ये काम पे नहीं जाता था, इसके शरीर के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आना चालू हो गई थी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, उस दिन मैंने यीशु का सुसमाचार इसे सुनाया और यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए बोला और अपनी चिंताएं यीशु मसीह पर डालने के। ये हमारे पास नहीं आया, हम इसके पास गए थे। वो जो कब्रिस्तान में बीमार व्यक्ति पाया जाता था, दुष्ट आत्मा से ग्रसित, वो यीशु के पास नहीं गया, यीशु उसके पास चल के गए थे। क्योंकि यीशु मसीह हर एक उस व्यक्ति की, मानव जाति जो बीमारी में है, समस्या में है, परिवारों से अलग कर दिया गया है, उसकी प्रॉपर्टियां छीन ली गई हैं, तबाह कर दी गई हैं शत्रुओं के द्वारा, उसके लोकेशंस को, उसकी जगहों को, उसके प्लेसेस को एक से एक जगह से उठा के दूसरी जगह फेंक दिया गया है शैतान के द्वारा। गड़बड़ियां फैलाई गई हैं। ये सारी चीजों को यीशु मसीह ठीक करने आए। 2024 साल पहले यीशु मसीह यही कार्य करने आए कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। लूका रचित सुसमाचार 19 का 10 में ये लिखा हुआ, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मैंने उस व्यक्ति के लिए जब उस दिन प्रार्थना करी, वो पूरी रीति से चंगा हो गया और प्रभु का धन्यवाद, उसकी जो बॉडी घटती चली जा रही थी, मरने पर था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने पूरी तरह से आजाद कर दिया। ये बात पूरे गांव में फैल गई। प्रधान जी ने मुझे फोन करके दोबारा से बताया कि वो ठीक हो चुका है, स्वस्थ है, अब काम पे जाने लगा है। प्रभु का धन्यवाद हो। ये जो व्यक्ति कब्रिस्तान में पड़ा था, जब यीशु ने उससे पूछा तू कौन है, तेरा नाम क्या है, उसने कहा सेना। बाइबल में लिखा है शब्द सेना ग्रीक का शब्द है लीजन, जिसका मतलब है 6000 पीपल्स आर्मी, 6000 लोगों से की एक आर्मी, एक ग्रुप से सैनिकों की सेना, 6000 लोगों की सैनिकों की एक सेना। और उन दुष्ट आत्माओं ने यीशु मसीह से निवेदन किया कि हमें यहाँ से इस इलाके से ना निकाल, हमें यहाँ सामने सुअरों का झुंड है जो लगभग बाइबल कहती है 2000 के लगभग था। और वहां उस समय यीशु मसीह ने उन्हें भेजा और वहां वो सुअरों का जो 2000 का झुंड था, दुष्ट आत्माओं का ये एक बहुत बड़ा स्वभाव है, वो गड़बड़ी फैलाने, छीनने, नाश करने आती हैं। और वो सारा का सारा झुंड, सारे के सारे सुअर झील में लेके वो गिरा दिए गए, दुष्ट आत्माओं के द्वारा नाश कर दिए गए, खत्म। 2000 सुअर थे, पिग्स, 2000 पिग्स were killed by the demons। कभी भी दुष्ट आत्माएं किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकती। मैं आपको इसलिए प्रभु का बेटा होने के नाते बता रहा हूं, यीशु मसीह पे अपनी चिंताओं को डालना हम छोड़ दें, अपनी चिंताओं को उसके ऊपर डालना हम शुरू कर दें।
क्योंकि उसे हमारा ख्याल है। आज के प्रचार का शीर्षक है मुझे तेरा ख्याल है। पहला पत्रस 5:7 में यीशु मसीह ने बोला हुआ है कि अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ख्याल है। भजन संहिता 55:22 में लिखा हुआ है अपना बोझ प्रभु पर डाल दो, अपना बोझ प्रभु पर डाल दो, क्योंकि परमेश्वर धर्मी जन को गिरने नहीं देगा, धर्मी जन को बहाल कर देगा। भजन संहिता 37:5 में लिखा हुआ अपने मार्गों की चिंता परमेश्वर पर डाल दो, वही पूरी करेगा। उस पर भरोसा करो, वही पूरी करेगा। प्रभु का बहुत धन्यवाद। मत्ती 11:28 में लिखा हुआ है, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज यीशु मसीह हमें बुला रहे हैं और यीशु मसीह को हमारा ख्याल है, मुझे तेरा ख्याल है। उस दिन वो व्यक्ति वहां नहीं पहुंचा यीशु के पास, यीशु मसीह उस व्यक्ति के पास पहुंचे, क्योंकि यीशु मसीह को हर एक मानव जाति का ख्याल है। वो लगभग 6000 दुष्ट आत्माओं से पीड़ित था, अपने शरीर को कुचल रहा था अलग अलग पत्थरों से। उसके स्वास्थ्य, उसके घर और उसके परिवार और उसकी जगह से शैतान ने उसे अलग कर दिया था, छीन ली थी वो सारी चीजें। लेकिन यीशु मसीह ने खोई हुई सारी चीजें उसे वापस लौटा दी। और बाइबल में लिखा जब वो ठीक हो गया, दुष्ट आत्मा निकल गई, वो कपड़े पहन के अच्छी अवस्था में यीशु मसीह के सामने खड़ा हो गया और यीशु से बोलने लगा, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने बोला, जहाँ तू है इन्हीं लोगों के बीच में परमेश्वर ने तेरे लिए क्या क्या बड़े बड़े काम किए हैं उनकी गवाही दे। हाँ मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह हमें हमारे स्वास्थ्य को लौटाना चाहता है, हमारे परिवार को जो छीन लिया गया लौटाना चाहता है, हमारी प्रॉपर्टी को जो छीन ली गई है लौटाना चाहता है। दोबारा से वो कभी भी कब्रिस्तान में नहीं रहा, वो वापस अपने घर गया, अपने परिवारजन, अपने सदस्य, अपने कुनबे के अंदर शामिल कर लिया गया। प्रभु आपको आपके परिवारों में, आपके स्वास्थ्य में, आपके प्रॉपर्टी दोबारा से शामिल करना चाहता है, जोड़ना चाहता है, क्योंकि उसे आपका ख्याल है। प्रभु दया करे आज इस वचन को समझने के लिए। प्रभु हमारा ख्याल कर रहा है, प्रभु हमारी चिंता कर रहा है, तो हम क्यों अपनी चिंता करें? प्रभु पर अपनी सारी चिंताओं को डाल दें। अगर ये वचन आपको समझ में आ गया है कि यीशु को आपका ख्याल है, तो आइए, देरी किस बात की, यीशु को अपना जीवन दे दीजिए, यीशु के पास आ जाइए। वो आपके जीवन को बहाल कर देगा और वापस आपकी खोई हुई चीजों को लौटा देगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम इस समय आपके समीप आते हैं। बहुत धन्यवाद जितने लोगों ने वचनों को सुना है। आज आपका वचन बताता है कि आपको हर एक मानव जाति का ख्याल है, क्योंकि आप हर एक खोए हुए व्यक्ति को ढूंढने और उनका उद्धार, छुटकारा करने आए हैं। धन्यवाद इस एक अच्छे वचन के माध्यम से हमें सिखाने के लिए, समझाने के लिए कि आप हमारी चिंता करते हैं। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं जो लोग देख रहे हैं, समस्या में परेशान हैं, इनके जीवनों से जाने वाली बन जाए। अगर ये घर में लेटे हुए हैं, बाउंड हो गए हैं, शरीर में कमी है, लकवे का रोग यीशु के नाम से जाने पाए, बीमारियां यीशु के नाम से अभी और इसी वक्त जाने पाए, अशांति शांति में बदलने वाली बन जाए। हालेलुया। जितने लोगों ने अपनी संपत्तियों को खो दिया, उनकी संपत्ति वापस यीशु मसीह के नाम से इनके जीवनों में आने पाए। जिन्होंने अपने स्वास्थ्य को खो दिया, वापस यीशु के नाम से इनके जीवन में स्वास्थ्य आने वाला बन जाए। विश्वास करें, यीशु आपकी खोई हुई चीजों को आज लौटा चुके हैं, लौटाएंगे नहीं, उन्होंने वापस कर दी है। सारा आदर आपको देते हैं, सारा मान आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु की शांति आप में बरकरार रहे। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आप जैसे पता नहीं तमाम लोग अभी भी बैठे हुए अंधकार में, जिनके पास ज्योति को जाना जरूरी है। प्रभु आपको जय के उत्सव में लिए चले। यीशु आपका ख्याल करते हैं। जय मसीह।